नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। इसका क्षेत्र में क्या क्या आएगा और इसके संप्रदाय का देखेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है जो भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये शिक्षा में और मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है। शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहारिक होता है और ये सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षा है। जबकि मनोविज्ञान में क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में तो व्यवहार में सिंपली परिवर्तन होता है, किसी को शिक्षित करते तो उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि व्यवहार कैसा कर रहा है उसका अध्ययन किया जाता है और ये मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करता है और अध्ययन करने की प्रेरणा देता है मनोविज्ञान। और जो मनोविज्ञान का स्टार्ट है वो कैसे हुआ था, वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। फिर उससे दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया, तो वो विलियम जेम्स ने किया। स्टार्टिंग में तो कैसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका हुआ था। स्टार्ट में मनोविज्ञान का मतलब यानी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। बाद में उसको उससे अलग किसने किया, तो विलियम जेम्स ने किया था। और ये मनोविज्ञान क्या है उसको देख लिया। अब हम देखते हैं, शिक्षा देखा, मनोविज्ञान देखा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो यानी व्यवहार का अध्ययन। तो ये सिंपली मनोविज्ञान हो गया, लेकिन व्यवहार का अध्ययन करके उस व्यवहार में परिवर्तन और उसका परिमार्जन करना कि अच्छी चीज़ों को रखना, गलत चीज़ें उनको हटाना, तो ये वाली चीज़ है। परिमार्जन करना किस में आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में। इसकी औपचारिक आधारशिला जो दी थी वो स्टैनले हॉल ने दी थी शिक्षा मनोविज्ञान की। और फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ये तो सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक है। फिर अब कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। डीवी नाम भी छोटा सा और विद्यालय का जो विद्यालय समाज का क्या हो गया, लघु रूप हो गया। ये डेफिनेशन दी थी। फ्रोबेल यानी बालक की जन्मजात शक्तियाँ जो बाहर प्रकट होती है। फ्रोबेल, वैसे बेल और वैसे बाहर, तो फ्रोबेल यानी बाहर, यानी बालक की जन्मजात शक्तियाँ जो बाहर प्रकट होती है वह शिक्षा कहलाती है। अरस्तु ने, तो ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। वॉटसन, अब वॉटसन क्या बोल दिया, वॉटसन व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। वॉटसन ने क्या बोला, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव वाली चीज़ वॉटसन ने बोली। और व्यवहारवादी का नाम आते ही, व्यवहारवाद का नाम आते ही वॉटसन का नाम लिया जाता है। तो हम क्या बात करेंगे, व्यवहार यानी पॉजिटिव क्या बोला, तो वही वॉटसन ने बोली डेफिनेशन जो बोली है पॉजिटिव विज्ञान वाली, वॉटसन ने बोली वही। अगर बोले कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो किसका हो जाएगा, वुडवर्थ का डेफिनेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ध्यान रखना, वुडवर्थ की और ये वॉटसन की, बैरिंग की, पील की, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना है। वुडवर्थ ने क्या बोल दिया, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने व्यवहार का धनात्मक विज्ञान बोल दिया। बोरिंग ने क्या बोल दिया कि मानव की प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव की प्रकृति का अध्ययन है। फिर अब ड्राइवर ने देखो, मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जिसमें मानव व पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो उसके आंतरिक मनोभाव विचारों की अभिव्यक्ति है। आंतरिक मनोभाव विचारों की अभिव्यक्ति, ये जेम्स ड्राइवर ने बोल दी। पील शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान हो गया, शिक्षा का। ये पील की डेफिनेशन हो गई। तो ये पील की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वॉटसन ने क्या बोला, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने बोला, वुडवर्थ ने बोला। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने बोल दिया, पील ने बोल दिया। फिर अब जड़ ने क्या बोला, जड़ यानी एकदम पौधा उगता है उसके लिए सबसे पहले जड़ के द्वारा ही होता है। इसके अंतर्गत पानी डालते तो पानी जड़ से होकर के पूरे पौधे में जाता है। तो यानी पूरी कंप्लीटली बात कर रहा है जड़। जड़ यानी जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक के विकास क्रम में प्राणी व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या और विवेचन करने वाले विज्ञान को क्या बोल दिया, शिक्षा मनोविज्ञान बोल दिया। तो ये जन्म से लेकर परिपक्वता तक और उसकी व्याख्या व विवेचना, ये वाली चीज़ किसने दे दी, डेफिनेशन जड़ ने दे दी। स्टीफन क्रमबद्ध, स्टीफन क्रमबद्ध, स्टीफन क्रमबद्ध, तो स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये कह दिया। अब देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का पॉइंट दे दिया और बोला कि कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखना, प्रकृति में कौन कौन है, क्षेत्र में कौन कौन से। अब प्रकृति में दो नई चीज़ें हैं, बाकी नॉर्मल है। दो नई चीज़ें, एक तो विधायक विज्ञान और एक नियामक विज्ञान। तो नियामक यानी नियम,
नियामक यानी क्या हो गए, नियम हो गए, कौन से, मूल्यों पर आधारित वाले, विभिन्न मूल्य व विश्वास शामिल होता है इसमें। तो नियामक विज्ञान यानी नियम वाले, नियम क्या, मूल्यों पर आधारित, यानी इसमें व्यक्ति निष्ठता पर जोर दिया है नियामक पे। और विधायक विज्ञान है इसमें किस पे, तथ्य पर, तथ्य पर यानी सिंपल वस्तुनिष्ठता की बात करता है। विधायक यानी वस्तुनिष्ठता की बात करता है, तो ये दो का ध्यान रखना है। विधायक यानी वस्तुनिष्ठता की बात करता है, तथ्य पर आधारित है, और नियामक यानी व्यक्तिनिष्ठता पर जोर देता है, मूल्यों पर आधारित है। फिर अब देखिए प्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो अप्लाइड करके देखा जाता है, मानवों पर कर रहे हैं या पशुओं पर कर रहे हैं तो अप्लाई करके देखा जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, प्रयुक्त विज्ञान हो गया। फिर अब इसमें देखिए, फिर इसमें प्रयोगात्मक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सलाह का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान। तो ये इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हो गई, प्रयोगात्मक, सामाजिक और ये सब। अब इसमें विधायक, प्रयुक्त वाला और नियामक विज्ञान, इनका ध्यान रखना है। अब हम क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा, शिक्षण विद्या, अधिगम, जो प्रक्रिया बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, मूल्यांकन, मापन, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, अभिप्रेरणाएं, शिक्षण विद्या, और पाठ्यक्रम का निर्माण, अचेतन मन, ये सारे जो टॉपिक है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मनोशारीरिक तत्व, ये सारे किस में आ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर अब संप्रदाय देखते हैं। पहला है संरचना या अंतर्दर्शनवाद। अब अंतर्दर्शन यानी खुद को आंकना, ये अंतर्दर्शन होता है, और संरचनावाद, तो दोनों एक ही है, संरचनावाद या अंतर्दर्शनवाद। तो उसका श्रेय किसको जाता है, तो वुंट के शिष्य, जैसे संरचना है बिंदी है और वुंट में भी बिंदी आ रही है, तो संरचनावाद यानी वुंट और उसके शिष्य टिचनर, इन दोनों का श्रेय माना जाता है, वुंट और उसका शिष्य टिचनर, इन दोनों का नाम आता है जब भी संरचनावाद या अंतर्दर्शनवाद की बात आती है तो। और इसने शिक्षा को एक मानसिक प्रक्रिया माना और बोला कि प्रथम मानसिक अवस्था क्या होती है, संवेदना होती है, संवेदना, प्रतिमा, विभिन्न भावनाएं, इन सब के लिए बोला कि प्रथम मानसिक अवस्था होती है। जो मानसिक क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रथम मानसिक अवस्था होती है। किसी भी चीज़ को देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या मेंटली उस पर होता है, अटैक होता है, तो मेंटली हम सोचते हैं उसको, तो वो प्रथम मानसिक अवस्था होगी। संवेदना वही त्वचा और आँख नाक ये वाले जो होते हैं संवेदना वाले, और ये प्रतिमा किसी चीज़ को देख करके, विभिन्न भावना, तो ये सब क्या हो गई, मानसिक क्रिया, ये मानसिक क्रिया के पार्ट हो गए, मानसिक अवस्था हो गई। कि शिक्षा को क्या बोला, मानसिक क्रिया माना, और जो मानसिक क्रिया की प्रथम मानसिक अवस्था होती है जैसे संवेदना, प्रतिमा, विभिन्न भावना। और शिक्षा का उद्देश्य अनुभव की वृद्धि है, और ये वाली बातें आ गई इसमें। तो ये क्या था, संरचनावाद और अंतर्दर्शनवाद था। और ये मानसिक अवस्था को क्या, जो चेतना होती है वो अधिक प्रभावित करती है, मानसिक स्वास्थ्य को चेतना अधिक प्रभावित करती है, ये वाली बात कही थी इसने। और इसके अंतर्गत अनेक शाखाओं, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान आदि मानव मनोविज्ञान में विभाजित किया था। मनोविज्ञान को अनेक शाखाओं में विभाजित किया था संरचनावाद ने। ये तो हो गई संरचना, संरचना यानी वुंट व टिचनर। शिक्षा को क्या, मानसिक क्रिया माना, और मानसिक क्रिया की बात आएगी तो संवेदना, प्रतिमा और ये आ जाएगा। फिर प्रकार्यवाद या कार्यात्मक वाला, डीवी वाला, और उसके बाकी श्रेय किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। तो दो नाम आ रहे हैं, एक तो डीवी आ रहा है और एक विलियम जेम्स आ रहा है। प्रकार्यवाद या कार्यात्मक वाला, तो इसमें क्या हो गया, कार्य, कार्य यानी इसमें संरचना वाला, ऊपर वाली चीज़ तो होगी, प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, क्रियाशीलता व उसके उपयोग का अध्ययन भी आवश्यक होता है। काम करना और उसके यूज़ करना ये भी आवश्यक होता है। इसने ये बोल दिया, ऊपर वाला तो ठीक है, संरचना तो क्या बोल दिया, चेतना की बात कर रहा है कि चेतना बहुत अधिक प्रभावित करती है, मानसिक जो मेंटल स्थिति होती है या मेंटल जो अवस्था होती है उसको चेतना अधिक प्रभावित करती है। संरचनावाद ने बोल दिया अंतर्दर्शनवाद यानी स्वयं को आंकना, तो उसके अंतर्गत चेतना का भी योगदान होता है, ये वाली बात बोल रहा था वो। संवेदना, चेतना ये किस में आ रहे हैं, संरचनावाद में। जबकि प्रकार्य में क्या कर दिया कि चेतना, संरचना ये सब आ रहे हैं, इसके साथ में किसको ऐड किया, क्रियाशीलता को, ये हो गया। और इसमें भी वही बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। तो ठीक है, संरचना, संरचना यानी सबसे पहले मनोविज्ञान की शाखाएं बांट दी, बाल, असामान्य, पशु, ये बांट दिया। उसके बाद ये प्रकार्य आया, जॉन डीवी वाला, और विलियम जेम्स का नाम आता है। तो इसने क्या कर दिया, व्यक्तिगत विभिन्नता है, बाल मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण, इन टॉपिकों के बारे में इसको सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है।
फिर देखिए व्यवहारवाद, इसके जनक वाटसन है और मानव व्यवहार को इसमें अधिगम, अभिप्रेरणा व पुनर्बल पर जोर दिया है और मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया है। अभी व्यवहारवाद तो हमें पता ही है, मेनली संरचनावाद या अंतर्दर्शनवाद का थोड़ा देख लिया। चेतना और इसकी बात आती है मानसिक अवस्था की तो संरचना या अंतर्दर्शनवाद हो जाता है और प्रकार्य यानी संरचनावाद प्लस क्रियाशीलता को भी ऐड कर देते हैं व्यवहारवाद। उसके बाद समग्र और गेस्टाल्टवादी, ये भी हमें पता है, अधिगम में हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रेरकीय या प्रयोजनवादी, तो प्रेरकीय संप्रदाय किसके, वही विलियम मैकडूगल इसके जनक माने जाते हैं। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवाद, इसका नाम आएगा तो विलियम मैकडूगल। और इसने बोला था हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, कोई ना कोई प्रेरक अवश्य होता है। ये वाली बात बोल दी। अब निर्मितवाद, अब ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स रहता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये निर्मितवाद। इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव तथा विचारों के साथ में, पूर्व अनुभव है, विचार है, फिर उसके साथ में कोई नई चीज़ आती है तो इंसान क्या होता है, वो सीख जाता है, निर्मित होता है, उसका ज्ञान खुद ही निर्मित होता है। कैसे कि पहला किसी चीज़ का अनुभव है और उस अनुभव में थोड़ा सा नई चीज़ और ऐड हुई तो वो दोनों मिल करके उसको चीज़ निर्मित हो जाती है, उसको चीज़ समझ में आ जाती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक निष्क्रिय रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि निर्मितवाद है, इसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है, वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देता है, यानी सहायकर्ता के रूप में तो होते ही है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि टीचर की आवश्यकता है ही नहीं मनोविज्ञान में, उसकी आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। वो प्रोत्साहन देता है, एज ए हेल्पर रहता है, पर उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें अध्यापक विद्यार्थियों ज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में मदद, जो विद्यार्थी होते हैं उनके ज्ञानात्मक विकास में मदद करता है टीचर, और सामूहिक अधिगम प्रक्रियाओं द्वारा अपने विचारों व ज्ञान को बनाते हुए समस्या समाधान में खोज के अवसर उपलब्ध कराता है। यानी पूरा निर्मितवाद में टीचर क्या कर रखा है, ऐसा एरिया बना रहा है कि बच्चा क्या करे, खुद ही उनको समस्या समाधान करे, खोज करे और उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले। तो टीचर एज ए हेल्पर रहता है इसमें, तो यही है निर्मितवाद। निर्मितवाद यही है। और इसमें कैसा कि पहले वाले अनुभव है वो नवीन ज्ञान से संपर्क करता है, फिर बाद में उनको मिक्स करके नया ज्ञान निकाल देता है, समाधान ढूंढ लेता है। ये निर्मितवादी शिक्षक कई प्रकार के प्रश्न समस्याओं को छात्रों के समक्ष रखते हैं, फिर समाधान ढूंढने के लिए निर्देशित करते हैं। यही बात हो रही निर्मितवाद की। अब थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है। किसने बोला था, लॉक ने बोला था। और कोई भी बालक दे दो मैं से कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसने बोला था, वाटसन ने बोला था। अब संप्रदाय और उसका प्रकरण देखते हैं। अब संरचनावाद देखा, ठीक है देखा। मुख्य प्रकरण कौन सा बोला था, संवेदना, उसी को दिया था। संवेदना और मानसिक जो क्रिया होती है उसमें चेतना का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस टाइप का बताया था संरचनावाद में। प्रकार्यवाद में व्यवहार हो गया कि ऐसा बोला था कि जो संरचनावाद प्लस उसकी क्रियाशीलता यानी व्यवहार हो गया या अधिगम हो गया, क्योंकि क्रियाशीलता करके उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो सारा अधिगम ही हो गया। तो व्यवहार या अधिगम ये हो गया इसका मुख्य प्रकरण। व्यवहारवाद का व्यवहार ही हो गया प्रकरण। और समग्रवाद का प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि, ये वाली चीज़ हो गया। और मनोविश्लेषण वालों की बात आते ही मुख्य प्रकरण उनका क्या रहता है, अचेतन मन की बात करता है हमेशा, अचेतन अचेतन के ही बताता है वो, तो ये हो जाएगा। और उसके प्रवर्तक भी दे रखे हैं, देखिए संरचना का वुंड व टिचनर देखा था, प्रकार्यवाद का डीवी व जेम्स देख लिया, व्यवहारवाद का हल, टॉलमैन, वाटसन, स्कीनर, ये अधिगम में भी हमने देखा था व्यवहारवादी कौन कौन से, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी का। समग्रवाद का भी पता है, वर्दिमर, कॉलर, कॉफका, लेविन। मनोविश्लेषण का फ्रायड, एडलर, जुंग, इनका नाम आ जाता है। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं देखते हैं, जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अप्लाइड साइंस यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा विज्ञान अपन ने पढ़ा है, कैसा विज्ञान है, अप्लाइड है, कि किसी भी इंसानों पर या पशुओं पर अप्लाई करा जाता है, फिर उसके रिजल्ट निकले जाते हैं ऐसा करके। क्योंकि और साइकोलॉजी का ऐसा बोल नहीं सकते कि ख़त्म हो चुका है, इसमें बार बार क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और इस पर खोज होती रहती है, वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं। तो इसलिए क्या अप्लाइड साइंस है, इसमें कौन सा नहीं है, तो आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा।
फिर सेकंड देखो, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो कक्षा का अनुभव द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा या पुनर्बलन द्वारा। अध्यापक क्या सोचता है कि जो अधिगम की मात्रा और उसका गुण है उसका निर्धारण किससे होता है। अधिगम, बच्चों को बहुत सारा अधिगम कराना है, इसकी मात्रा उसका गुण कि अच्छा अधिगम हो, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अनुभव पे, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा और पुनर्बलन द्वारा। तो उसमें देखो छात्र की अंतःक्रिया ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो पहला वाला, थर्ड वाला तो होगा ही होगा। उसके अलावा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के हिसाब से निकालते हैं कि कक्ष अनुभव द्वारा, विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा और पुनर्बलन द्वारा। तो इसके अंतर्गत अब ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कक्ष अनुशासन है, ना कि अनुभव है। क्या है? अनुशासन। तो अब बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है तो एक तो बच्चे की अंतःक्रिया, अगर अधिगम कराना है तो उसमें क्या, एक तो अंतःक्रिया हो रही, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से या बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से कि ये समझ में नहीं आया, ऐसा है तो क्यों है वगैरह, तो अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही कक्ष अनुशासन, तो अनुशासन तो चाहिए ही चाहिए। क्लास शांति से बैठी है, चुपचाप से जो टीचर कह रहा है ध्यान से सुन रही है तो उसे अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ये तो अपना होगा ही होगा। तो बोला कि क्वेश्चन ये पूछा था कि निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। अगर उपयुक्त सभी होता है तो अपना उपयुक्त सभी होता है, लेकिन उपयुक्त सभी है ही नहीं। अब अपने को चारों में से चूज करने, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन से हो जाएंगे? तीसरा वाला भी हो जाएगा और अनुशासन भी चाहिए ही चाहिए। तो अनुशासन और अनुक्रिया जो होती है, अंतःक्रिया होती है, ये दोनों हो जाएंगे। तो फर्स्ट व थर्ड ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक है, अनुप्रयुक्त है, विशुद्ध है, कोई नहीं। अब शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है, ये तो ठीक है, जो डेफिनेशंस है उन लोगों उसमें देख लिया अपन ने। अब बाकी तीन जो ऑप्शन अपने को दे रखे इनमें से अच्छा वाला ढूंढना कि मानक है, अनुप्रयुक्त है, विशुद्ध है। तो अब हमें पता है शिक्षा मनोविज्ञान में हम करते क्या है, अप्लाई करते हैं दूसरों पे, उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं और सारे जितने भी सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं सब अप्लाई करे हुए होते हैं। यानी अच्छा कौन सा आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है? तो अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अब इसको मानक नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है? अनुप्रयुक्त है, अप्लाइड साइंस हो गया। फिर क्वेश्चन फोर्थ देखो, शिक्षण के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है ऐसा पूछ रहा है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, हाँ सही बात है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, थर्ड वाला सही बात है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक है, ये भी सही है। शिक्षण व्यवसायिक है, शिक्षण यानी एजुकेशन दे रहे हैं, अब एजुकेशन तो व्यवसायिक, तो व्यवसायिक गतिविधि तो अपन नहीं बोल सकते। अंतः प्रक्रिया होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। और व्यवसायिक की बात करेगा तो प्रशिक्षण वगैरह ऐसा आएगा, शिक्षण वर्ड नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब उसका देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। फिर है शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ठीक है। शिक्षण अनुदेशन है, तो इंस्ट्रक्शन है कि शिक्षण में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। और हमने पढ़ चुका है कि अनुदेशन और शिक्षण में क्या अंतर है, तो इस टाइप के भी हम पढ़ चुके हैं। तो बोला कि कौन सा सत्य नहीं है, तो शिक्षण अनुदेशन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर बाद में देखो छठा, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन में मानसिक स्वास्थ्य। तो क्षेत्र के अंतर्गत उसका प्रोसेस वगैरह, बालक, परिस्थिति, मानसिक स्वास्थ्य बालक का और टीचर का, दोनों का, ये सब इसमें आ जाता है। तो कार्य क्षेत्र में क्या आ जाएगा? ये चारों के चारों हो जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना व निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो कहलाती है क्या बोल रहे हैं? क्रियाओं की संरचना व निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए। तो अपन शिक्षण बोले कि प्रशिक्षण बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? शिक्षण बोलेंगे। तो और व्यवसाय की जब भी बात करेगा तो वहाँ प्रशिक्षण वर्ड यूज आएगा। तो ये 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर शिक्षण हो जाएगा। तो ये मेन बातें थी इसकी जो कि हमने देखी है। तो आपको इसको ढंग से एक बार रीड आउट कर लेना है और समझ में आ जाएगा, इजी है, एक बार इसको पढ़ लेना है। धन्यवाद दोस्तों।